गुड इवनिंग दोस्तों, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन चल रहा है अभी इस सेशन में, जो कि हम इसका नोट्स कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए देखिए दोस्तों, ये इतिहास का जो है मध्यकालीन भारत भी खत्म कर चुके हैं और आधुनिक भारत भी खत्म कर चुके हैं। और ये आधुनिक भारत दोस्तों, तो आधुनिक भारत में 4-5 टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं और ये है 1857 क्या उसी का टॉपिक है दोस्तों। तो इसका नोट्स हम कर चुके थे और आगे हम करने वाले दोस्तों। देखिए इसका नोट्स का हम लोग का कंप्लीट हो चुका था और अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला हम इसका 10 क्वेश्चन भी कर चुके थे और हम लोग 11वां क्वेश्चन पर दोस्तों यहाँ आते हैं हम लोग। देखिए बोल रहा है 1857। देखिए 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, क्या था दोस्तों? कमल और रोटी था। देखिए 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। और 12 नंबर क्वेश्चन है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया दोस्तों? दिल्ली को सबसे पहले अधिकृत किया था दोस्तों, मतलब पुनः अधिकृत किया था दिल्ली को दोस्तों। देखिए कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर ली गई। और 13 नंबर क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है, कहाँ पे है दोस्तों? तो वाराणसी में, वाराणसी में। देखिए रानी लक्ष्मीबाई मूल नाम मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों? बरेली विद्रोह का नेता दोस्तों खान बहादुर था, खान बहादुर। देखिए इसका व्याख्या है दोस्तों, डिटेल्स में सॉल्यूशन दिया हुआ है। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया था। दिलचस्पी नहीं थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ के गुणों का प्रदर्शन किया। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में, जबकि उनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, तो हीरोज का सामना करना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या तोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेजों जनरल हीरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वे वीर गति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर हीरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। 17 नंबर क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा दोस्तों? तो बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा। देखिए लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल बेगम ऑफ अवध ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, कौन था दोस्तों? बेगम ऑफ अवध। देखिए अगला है लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? हजरत महल ने किया था। और 20 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो मौलवी लियाकत अली था। देखिए इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया। 21 नंबर में है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, अवध से थी दोस्तों। देखिए 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। केवल
अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। 22 नंबर क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था दोस्तों? तात्या तोपे। देखिए, कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या तोपे से बहुत सहायता मिली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। किसके सलाहकार थे दोस्तों? तो नाना साहब के सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। 24 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे मिस्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर रख दिया गया था? दोस्तों, तात्या तोपे। देखिए, तात्या तोपे 1864 से 1859 को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में येओला गांव में हुआ था। वे अपने पिता पांडुरंग राव तोपे के साथ बिठूर आ गए, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंदो पंत, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या तोपे पहले से ही ब्रिटिश को अपनी शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीत कर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया, और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या तोपे अपने मुख्यालय कालपी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई के से हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में इन्हें हराया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या तोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खाना देश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया, एवं 1 वर्ष तक अंग्रेज सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया, जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ उन्हें पकड़कर शिवपुरी ला गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या तोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था दोस्तों। 26 में कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे दोस्तों? तो बिहार से संबद्ध थे। देखिए, 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद एवं आरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्तापलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो आरा में शामिल हुए दोस्तों, आरा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह नेता था दोस्तों। 29वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। 30 में कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? बिहार से किया। 31 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। 32 नंबर में है, बिहार के क्रांतिकारी बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने
1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व क्या था? तो कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। और पटना के 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे पटना के तो राजपूत कुंवर सिंह। देखिए, पटना बिहार के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी। फलस्वरूप उन्होंने अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, परंतु अंग्रेजों द्वारा इसके दमन के बाद विद्रोही जगदीशपुर आ गए और कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व किया। हैदर अली खान एवं जियोधर सिंह ने गया में विद्रोहियों को संगठित किया था। दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? दोस्तों असम में दीवान मनीराम दत्त। असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कहाँ था केंद्र था दोस्तों? जगदीशपुर में था। दोस्तों जगदीशपुर में। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहाँ जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक संघर्ष जारी रखा। अंततः बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। दोस्तों अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आवा के ठाकुर कुशल सिंह। देखिए दोस्तों, आवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर केंद्र नहीं था। देखिए, प्रश्नगत विकल्प में 1857 की क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं था। शेष स्थल 1857 की क्रांति से संबंधित है। 40 में है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? शहादत खान 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। 1857 के विद्रोह में शहादत खान ने इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। 41 में निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। यह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। देखिए दोस्तों, 1857 बोल रहा है कि विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब। प्रश्नगत विकल्प में दिए गए शायरों में 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था कहाँ पे? दोस्तों आगरा में। उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? दोस्तों तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। बाद बाकी तात्या तोपे लिया था, रानी लक्ष्मीबाई लिया था, तो बहादुर शाह जफर लिया था। भगत सिंह ने 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर एवं तात्या तोपे ने 1857 की लड़ाई में भारतीय जनमानस का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं था? तो उधम सिंह संबद्ध नहीं था। बाद में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्ला संबंधित थे। ठीक है, उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबद्ध नहीं है। ये पंजाब के क्रांतिकारी थे
जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी, जिसके लिए इन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने बिहार में तथा मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। 47वां क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली थी, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रमुख कारणों में से एक है। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उनसे बिदक कर दूर हो गए। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदारों, पुराने शासकों और सरदारों तथा दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे। कुछ समय बाद ही शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभवों से जाना कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में न सिर्फ असमर्थ साबित हुआ, बल्कि उसने उसे गरीब और पिछड़ा बनाए रखा। इस मामले में 1857 के क्रांतिकारी अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए। 48वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? देखिए दोस्तों, खेतिहर मजदूर ने भाग लिया था, कृषक भी भाग लिया था, मगर साहूकार और जमींदार भाग नहीं लिया था। देखिए दोस्तों, 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला और जिंद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराणा तथा गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध तरंग रोधक की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों, बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएंगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर साहूकार थे, इसीलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। 49 में है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ प्रभावित नहीं था दोस्तों, झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ प्रभावित था। 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र थे। इन क्षेत्रों की अगुवाई क्रमशः रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह एवं बेगम हजरत महल ने की थी। 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो केवल 5। देखिए, मुंगेर अप्रभावित रहा, बाद बाकी दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर प्रभावित रहा। दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर प्रभावित रहा। देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, गया,
पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, जबकि मुंगेर के क्षेत्र द्वारा विद्रोह से अप्रभावित रहा था। 51 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट। देखिए दोस्तों, 1857 के विप्लव के नायक और सूची 2 में है उनके कार्यक्षेत्र से सम्मिलित कीजिए दोस्तों। देखिए, बख्त खान दोस्तों, बख्त खान दिल्ली के थे, और मौलवी अहमदुल्ला वो थे अवध के, और कुंवर सिंह आरा के, और नाना साहब कानपुर के। बख्त खान दिल्ली के थे, मौलवी अहमदुल्ला अवध के थे, कुंवर सिंह आरा के थे, नाना साहब कानपुर के थे। और 52 नंबर में है, इसको सम्मिलित कीजिए, झांसी का था रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ के थे बेगम हजरत महल, कानपुर के थे अजीमुल्ला खां, और फैजाबाद के मौलवी अहमद शाह। 1857 के विद्रोह में झांसी ने रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर एवं फतेहपुर में अजीमुल्ला खां तथा फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व किया था। और 53 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कितने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? सक्रिय भाग किसने लिया था दोस्तों? तो मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद का सक्रिय भाग लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा तथा फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। अगला है दोस्तों, क्रांतिकारियों के नाम और स्थान। दोस्तों देखिए, 2 का 1 नाना साहब थे दोस्तों, कहाँ के? कानपुर के थे क्रांतिकारी। और उसके बाद है नवाब हामिद अली खान दोस्तों, कहाँ के थे? ये थे दिल्ली के थे। और मौलवी अहमदुल्लाह कहाँ के थे? मौलवी अहमदुल्लाह थे लखनऊ के थे। और मनी राम दीवान कहाँ थे? असम के थे दोस्तों। देखिए दोस्तों, नाना साहब कानपुर के थे, नवाब हामिद अली खान दिल्ली के थे, मौलवी अहमदुल्लाह शाह लखनऊ के थे, मनीराम दीवान असम के थे। 55 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 ईस्वी था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। 56 में है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग था। तो 57 नंबर क्वेश्चन है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो कैनिंग था। 58 में है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और 59 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था दोस्तों? तो हेरसे था। ठीक है। मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था दोस्तों। 1857 के विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 61 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो पामस्टन था। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में विस्काउंट पामस्टन, हेनरी जॉन टेम्पल, तृतीय विंस्टन पामस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। उसका कार्यकाल 1855 से 1858 ईस्वी तथा 1859 से 1865 ईस्वी तक था। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है दोस्तों? किसका नाम नहीं जुड़ा है? तो देखिए दोस्तों, इसमें से किसी का भी नाम 1857 विद्रोह से नहीं जुड़ा है। कर्नल सेंट लेगन का भी नहीं, कर्नल वेलेस का भी नहीं, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स का भी नहीं, उपयुक्त में से किसी का भी नहीं दोस्तों।
प्रश्न में दिए गए विकल्पों में कोई भी 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है। 63 नंबर क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा दोस्तों? तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण दोस्तों। देखिए 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी समान योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी था। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह कमजोर था, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी न तो अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की लहर व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें सभी का कारण था। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। सी में ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है विद्रोह के समय भारतीयों में एकता के अभाव के चाहे जो भी कारण रहे हों, किंतु विद्रोह के लिए यह घातक सिद्ध हुआ। विद्रोहियों के लक्ष्य को धक्का पहुंचाने के लिए यह अकेली कमजोरी नहीं थी। भारतीय सिपाही बहादुर तथा स्वार्थ रहित तो थे, मगर उनमें अनुशासन और एकता का अभाव था। बम्बई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त रही। अवध और रोहिलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों ने जैसे पाटियाला, जींद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। रणनीति और रण कौशल की दृष्टि से भी अंग्रेजी सेनाएं भारतीय विद्रोहियों से बहुत आगे थी। वे भारतीय सिपाहियों की तुलना में अधिक सुसज्जित थी। अतः 1857 के विद्रोहों की असफलता के उपर्युक्त सभी कारण जिम्मेदार थे। क्वेश्चन है दोस्तों 65 में अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि दोस्तों आंसर नंबर ए देखिए सही है इसका, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था दोस्तों? देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। देखिए जनरल नील ने खोया था। जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, इन तीनों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था दोस्तों। जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुए थे और 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हुई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हुई। 67 में दोस्तों कथन को 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा और कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो देखिए इसका ऑप्शन ये दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण भी सही है दोस्तों। देखिए 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा और कारण में है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए।
प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सत्य है दोस्तों, तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। यद्यपि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के कई कारण थे, परंतु इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकांश प्रमुख रियासतों के शासकों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन करना रहा। इसके बाद अगला है दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी दोस्तों? तो सर जेम्स ऑट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने इसे षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। देखिए, सर जेम्स ऑट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। ऑट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। 69 में है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। कौन किसने कहा दोस्तों? वी.डी. सावरकर ने कहा था। देखिए, वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 70 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो वी.डी. सावरकर ने दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? तो एस.एन. सेन था दोस्तों। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्रनाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खान दोस्तों। देखिए, सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद वर्ष 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। 73 में दोस्तों, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबद्ध है दोस्तों आर.सी. मजूमदार से दोस्तों। देखिए, आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक दी सिपाही मुटिनी एंड दी रिबेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा था। 74 में दोस्तों, किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो आर.सी. मजूमदार। अगला है दोस्तों, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है दोस्तों? देखिए, सी नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों में से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई तथा इसकी शासन प्रणाली में भी आमूलचूल परिवर्तन किया गया। अतः 1857 की क्रांति के संदर्भ में प्रश्नगत विकल्प सी अवधारणा ही सही है। 76 में क्वेश्चन है दोस्तों, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी कब दोस्तों? 1 नवंबर 1858 को दोस्तों, 1 नवंबर 1858 को। देखिए, 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। 77 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी।
रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना शामिल थे। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की, तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, इसका उद्देश्य था दोस्तों, 1 तो सही है, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, और 2 में है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। ब्रिटिश सरकार ने 1858 ईस्वी में एक अधिनियम लागू किया जिसे भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रदेशों का प्रबंध सीधा अपने हाथों में ले लिया। इस अधिनियम के तहत 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा की जिसमें यह उद्घोषित किया गया कि अब से भारत का शासन ब्रिटिश शासक के द्वारा व उनके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई जिसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिनिधि था। संक्षेप में भारत पर ब्रिटिश सर्वोच्चता सुदृढ़ रूप से स्थापित कर दी गई। साथ ही रानी विक्टोरिया द्वारा की गई घोषणा द्वारा देशी राज्यों को यह आश्वासन दिया गया कि उनका अस्तित्व बना रहेगा। स्पष्ट है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करने की घोषणा की गई थी। ब्रिटेनिका द्वारा प्रकाशित दी हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के पृष्ठ 261 पर लिखित है, दी अनाउंसमेंट रिवर्स्ड लॉर्ड डलहौजीज प्री-वार पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन थ्रू प्रिंसली स्टेट एनेक्सेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग दोस्तों, पील आयोग। देखिए, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन पील आयोग का गठन किया, जिसके द्वारा सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। किन प्रांतों से चयन किया था दोस्तों? देखिए, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों इसका, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार उन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिमी यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति को हम 2 सेशन में ख़त्म किए दोस्तों। जो अभी तक मेरा पहला वीडियो नहीं देखे वो जाकर देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसी बेस्ट पे आज ये 80 क्वेश्चन हम ख़त्म किए हैं दोस्तों। और कल के टॉपिक में होगा घटना चक्र का अगला, मॉडर्न हिस्ट्री का अगला टॉपिक है अन्य जन आंदोलन दोस्तों। कल इसको ख़त्म कर देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।